श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, जब हम नाम जप करते हैं, किसी से भी हम सुन के करते हैं या हमारी पूर्व जन्म की भगवान नाम जप की साधना रही, उससे प्रेरणा पाकर हम भजन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। अनर्थ किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अनर्थ जो हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का जो संग्रह है, उन्हें ही अनर्थ कहते हैं। क्योंकि जब साधक प्रारंभ में भजन करने लगता है, नाम जप करने लगता है या मंत्र जप करने लगता है, तो या तो शुभ कर्म आएंगे। शुभ कर्म आने से उसके मन की बात पूरी होने लगेगी, वो जो चाहेगा वो होने लगेगा, और चारों तरफ से सुख ही सुख, धन वैभव मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ने लगेगा अचानक से। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी उसका भजन कम होने लगता है, भजन में रुचि कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि सब अच्छा ही हो रहा है तो रुचि क्यों कम होने लगती है? क्योंकि हमारे चित्त में इन सब का आकर्षण अनेक जन्मों से है, और उसी आकर्षण से हम भ्रमित हो जाते हैं। तो शुभ आने लगते हैं तो भी भजन रुक जाता है, और अगर अशुभ आने लगे, सब उल्टा होने लगे, मन के विपरीत होने लगे, बहुत लोग हमारी निंदा भी करने लगे, या कोई शारीरिक कष्ट भी आ जाए, या और भी कोई ऐसी दिक्कत प्रतिकूलता आने लगे, तो भी हमारा भजन रुक जाएगा। क्योंकि इस शरीर और संसार में अत्यंत आसक्ति के कारण हम भयभीत हो जाएंगे, हमारा मन संशय में हो जाएगा कि जब से भजन करने लगे तभी से ये सब आफत आने लगी। ये हमारे अशुभ हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही भजन में बाधक हैं, और जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होती तब तक निष्ठा नहीं बनती। जब इनकी निवृत्ति हो जाएगी तो उसका कैसे हम अनुभव करेंगे कि हमारे अशुभ जितने भी अनर्थ हैं वो नष्ट हो गए। आपकी भजन में निष्ठा बनने लगेगी। निष्ठा का मतलब है ऐसी भजन में निष्ठा आ जाएगी कि कुछ भी हो जाए लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, आपकी भजन का जो नियम है वो नहीं छूटेगा। जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, जो शारीरिक हमारे बहुत ज़रूरी कार्य हैं उनको करते हैं, ऐसे ही हम भजन करने लग जाएंगे। भजन हमारा नहीं छूटेगा। भजन छूटने पर चित्त में बहुत ही व्याकुलता, असाह पीड़ा ये हो जाएगा। इसका मतलब है आपके जो अनर्थ हैं, जो शुभ या अशुभ हैं, वो नष्ट होने लगे। नष्ट होते हैं तभी भजन में निष्ठा आती है, और निष्ठा के बाद फिर रुचि प्रकट हो जाती है। रुचि का मतलब है अभी तक हम भजन करते थे, हमारा हृदय जलता रहता है, भजन में मन नहीं लगता, जैसे तैसे हम नियम पूरा करते हैं, भजन एक भार सा लगता है। जैसे हमारी विषयों में रुचि है, विषय भोगते समय, देखते समय या भोगते समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, मलमूत्र त्याग तक भूल जाते हैं, इतनी हमारी विषयों में रुचि। ऐसे ही भजन में आपकी रुचि होने लगेगी, नाम जप बढ़ने लगेगा, संख्या बढ़ने लगेगी, और भजन के बारे में ही सोचकर आपको अच्छा लगने लगेगा कि अभी भजन करना है। इतना सोचने मात्र से आप भीतर से आनंदित होने लगेंगे, क्योंकि भजन में आपको रुचि हो गई। रुचि के बाद आसक्ति आ जाती है। आसक्ति का मतलब है कि भजन में आसक्ति जब आती है तो शरीर में, संसार में आसक्ति कम होने लगती है। ये उसका लक्षण है।
इतनी भजन में आसक्ति हो जाती है कि भजन उसका अगर छूट जाए तो उसके प्राण भी छूट जाए, इतनी आसक्ति भजन में। जैसे आप देखेंगे संसार में अज्ञानवश अगर किसी से प्रेम हो जाए और उसका वियोग हो जाए तो वो अत्यंत व्याकुल हो जाता है, असाह पीड़ा में उसका प्राणांतक तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक मोह के कारण, यहाँ पे उसे मोह कहते हैं, अत्यधिक मोह के कारण उसे व्याकुलता होने लगती है। ऐसे ही साधक की भजन में आसक्ति हो जाती है। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही वो साधक भजन के बिना नहीं रह सकता। आप ऐसे समझें, इसे आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति के बाद भाव दशा, भाव दशा में साधक शरीर की सुध भूल जाता है। भजन करते करते भगवान की साक्षात लीलाओं में उनका अनुभव, उनका दर्शन उसे होने लगता है। भाव में वो भाव देह को प्राप्त होने लगता है, इस देह को भूलने लगता है, विस्मरण हो जाता है बिल्कुल। जैसे हम नींद में सोते हैं तो स्वप्न में चले जाते हैं, तो स्वप्न में जाते समय इस देह का हमें बिल्कुल भान नहीं रहता। इसी प्रकार वो जागृत में भाव दशा में होता है, वो सो नहीं रहा होता है। इसे ही समाधि स्थिति भी कहते हैं। ये बहुत ऊंची दशा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें जो गलत कार्य हैं, जो अशुभ कार्य हैं, उनको छोड़ना होगा। ये ध्यान रखें। जिनकी शास्त्र निंदा करता है, आप ऐसे समझें कि हमें पाप कर्मों से बचना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, वाणी से भी किसी भी भगवान के भक्त की निंदा नहीं करना है, मानसिक भी दोष नहीं देखना है, मानसिक भी किसी भक्त में कि ये ऐसा है वैसा है। हमें सिर्फ अपने को ही देखना है। अगर आप सच्चाई से भजन करेंगे तो निश्चित ही ये स्थितियां आने लगती हैं, ये आएंगी ही। आप भजन करें। वर्तमान समय में अधिक से अधिक अगर आप भजन करेंगे तो भविष्य आपका मंगलमय होने लगेगा। इसमें कोई भी बाधा नहीं, कोई भी करके देख ले। भगवान का भजन परिपूर्ण साधन है। भाव दशा के बाद प्रेम दशा आती है। प्रेम के अधीन ही भगवान होते हैं। प्रेम दशा में भगवान के प्रति जो व्याकुलता चित्त में पैदा हो जाती है, आप ध्यान दें। सब साधनों का सार है कि भगवान के दर्शन की व्याकुलता हो जाना, साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल हो जाना, सीधे सीधे भगवान से मिलना जो चाहता है, उसके चित्त में जो व्याकुलता होती है, असहा पीड़ा होती है। लेकिन ये पीड़ा ऐसी नहीं है, ये आनंददायक पीड़ा होती है। आप ध्यान दें, साधक के भीतर विरह उत्पन्न हो जाता है और साधना का सार ही है विरह। आप भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा भगवान का विरह होता है, ये ध्यान रखें। क्योंकि विरह में प्रभु दूर नहीं होते, इसके वो अधीन हैं। ठाकुर जी के लिए कोई तड़प रहा है तो आप समझें वो तड़प रहा है, लेकिन उसके सामने ही वो हैं। ये भगवान की एक विशेष कमजोरी है, चाहे जो भी आपके इष्ट देव हों। ये एक विशेष कमजोरी है कि वो विरह के अधीन हैं और कोई मार्ग नहीं। प्रेम, विरह को ही प्रेम कहते हैं। और विरह में विरह ही नहीं रहता, संयोग वियोग चलता रहता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है। वो साधक पागल नहीं होता है, वो बहुत ऊंची स्थिति में होता है। वो किसी के अगर छू जाए तो उसका नाम और मंत्र चलने लगे, इतनी उसकी सामर्थ्य होती है। सभी दैवी शक्तियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आपको विश्वास करना होगा, ये बहुत ऊंची स्थिति है और यहाँ तक पहुँचा जा सकता है इसी शरीर से। भजन में इतनी सामर्थ्य है। भजन में सिद्धि के लिए भजन ही करना होता है। भले ही आपकी कोई रुचि भी नहीं, कोई निष्ठा नहीं, चाहे जैसा भी कर्म हमारे आगे आके खड़ा हो जाए, चाहे वो कर्म हमें सुख देने लगे, चाहे वो कर्म हमें दुख देने लगे,
हमें किसी पे क्रोध नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हमारा भजन हम कर रहे हैं तो भजन में अगर कोई बाधा बन के कोई व्यक्ति है तो हम उस पर क्रोध करें, उस पर झुझलाने लगें, ऐसा नहीं है। इससे और अपराध बन जाएगा। हमें वहाँ पे ये सोचना है कि हमारा ही कोई अशुभ इसे प्रेरित कर रहा है भजन में बाधा पहुँचाने के लिए। हमें भगवान से या अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उस पर रोष नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें, तो आप उस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। भजन में किसी भी स्थिति का विरोध नहीं किया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका भी विरोध नहीं किया जाता है। इनका अगर आप विरोध करेंगे तो आप इनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमें अपने प्रभु से ही प्रार्थना करनी होती है और अधिक से अधिक नाम जप करना होता है, तो इस स्थिति से आप ऊपर उठ जाएंगे। ये ध्यान रखें। तो वर्तमान समय में अधिक से अधिक भजन हो, इसका हमें अभ्यास करना है। अभ्यास में ही श्रम होता है। थोड़ा सा अगर स्वाद भजन में आने लगे तो भजन सहज में ही होने लगता है, और रुचि उत्पन्न हो जाए तो बात ही क्या है। तो रुचि तक पहुंचने के लिए हमें अधिक से अधिक वर्तमान समय को नाम जप में निकालना है। वर्तमान समय में चाहे आप कार्य करते हुए कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, तो हमें जीव से निरंतर, भले ही नाम में हमारा ध्यान नहीं हो पा रहा है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जैसे कोई कार्य करेंगे तो कार्य में हमें ध्यान भी देना पड़ता है, तो नाम से आपका ध्यान हटेगा। लेकिन इतना अभ्यास हो सकता है कि जीव से आप नाम चला सकते हैं। आप देखेंगे बहुत लोगों को वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं और कार्य भी करते रहते हैं। आप देखना व्यवहारिक जगत में बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनका ऐसा अभ्यास पड़ा है, जगत की वो बातें करते रहते हैं और कार्य भी करते रहते हैं। बात करते हुए कार्य करने में उनको ज़्यादा रस आता है। क्या हम नाम जप करते हुए कार्य नहीं कर सकते? ये थोड़ा अभ्यास है, आप ध्यान रखें। ये अभ्यास दृढ़ भी हो जाता है और ध्यान सहित नाम होते हुए भी काम होने लगता है। ये ऊपर की बात है, पहले आप इस पे चलिए। कार्य करते हुए आप नाम जप करें, चाहे नाम पर ध्यान रहे या न रहे, नाम अपना कार्य कर रहा है। ये अमोघ शक्ति है भगवान नाम जप। तो जितने भी साधक हैं आप विश्वास करें और आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।